स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट है और ये अब आपके 4th हाउस में यानी कि एक्वेरियस में आएगा, जो कि बहुत अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पे घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात, चीज़ें, रिश्ते, नाते ज़रा अच्छे रखिएगा, अपने मिजाज को अच्छे रखिएगा। आगे सूरज ग्रहण भी है, सो उसके असरात जो उनसे होते हैं वो कुछ दिन पहले आ जाते हैं। अगली वीडियो हम उसका ज़रा डिटेल से जिक्र भी करेंगे, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रही हूँ कि इस चीज़ में आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि अपनी जो मैं होती है ना, ये अपनी सल्तनत, खुद को बादशाह सलामत समझना और अगले को अपनी राया समझना, यहाँ पे वो वाली चीज़ आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो मैं की जंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, उसमें आपको थोड़ा सा हौसले के साथ चलना है। अदरवाइज़ आप अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, और वैसे भी जिन लोगों को कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं शहर की तब्दीली, घर की तब्दीली, अपने एनवायरनमेंट की तब्दीली। अब इट कुड बी एनीथिंग। अब लेविशली इस वक्त अपनी किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड भी कर सकते हैं, बट फिर से कह रही हूँ उसमें अपनी ईगो को ना रखिएगा कि चूँकि मैंने ये कहा था तो मैंने ये करना है। नो, जस्ट थिंक और थॉरली एंड देन स्पेंड ऑन समथिंग, क्योंकि यहाँ पे गलत किसी चीज़ पे पैसे लग जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। 1 कार्ड इज़ हियर। ओके, कोई बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आइदर आपकी आपसे कोई हायर है, क्या है, आपको किसी चीज़ का विक्टिम बनाया जा सकता है कुर्सी की खातिर, इनके ओहदे की खातिर, तो उस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखना है। या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेक सम अथॉरिटी। अब इसको विक्टिम वाली सिचुएशन में आके कि मैं यूँ हूँ और मैं वैसे हूँ, बट आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपको कहीं पे ख़तरा लग रहा है तो यस, आपको इंडिकेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं छोटी मोटी आ सकती है, उसको सीरियसली लीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी आप इस वक्त ख़ुद भी शायद अपने किसी चीज़ से, अपने बिहेवियर, अपने पैर अपनी किसी चीज़ से, अपनी बातचीत से जो आपका एक इमेज बना हुआ है, यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, आप उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके इर्द गिर्द इस वक्त ऐसा लगता है जैसा किसी ने कोई घेरा हुआ है आपको, लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जबकि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता भी चल रहा है, कुछ लोगों के बारे में पता चल रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो उसको ध्यान से लेकर चलिए। फ़ौरन डिसीजंस मत लीजिए। जो कि आप इस वक्त बहुत से चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बैलेंस करके कीजिए, ताकि बाद में आप रिग्रेट ना कर सके। और यही चीज़, यही फार्मूला आपके रिलेशनशिप्स में भी जा रहा है। सो रिलेशनशिप्स में भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, जबकि आप बहुत से लोगों की तरफ इस वक्त अट्रैक्ट है, नए लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कामयाबी इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मगर उसमें अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पेशेंसली चलिए, क्योंकि इर्द गिर्द हसद जो है वो बहुत है, और वो आपको क्या है, डिफरेंट चैलेंजेस, वो जो हसद होता है ना लोगों का, वो भी हमें डिफरेंट चैलेंजेस दे रहा होता है, या हमें पुकार रहा होता है कि आओ भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। सो चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले भी सोचिएगा कि क्या आई एम डूइंग द राइट थिंग, इस तरफ जाना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज अपने आप को ईगो से और इन सब चीज़ों से आपको निकालना है अपने आप को। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कोई एक नया रोमांटिक साइकिल, बिल्कुल उसकी शुरुआत हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। आप फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी रिलेशन में, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप अपने अंदर ईगो, फियर इश्यूज, जेलसी, सो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, जिसका मैंने पहले भी इसका तस्करा किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए 1 मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अगर आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं, या पावरफुल किसी, अभी स्पिरिचुअली भी हो सकता है, लोगों के साथ भी हो सकता है, तो यस इट इज़ गुड एंड सेफ फॉर यू, और उसमें आपको कोई ना कोई क्या है बेनिफिट
जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना इस चीज़ में, आप उसको इस वक्त इंजॉय भी कर रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरीज, जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। ओके, वंस अगेन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 हफ्तों से आपको बता रही हूँ कि टिल 2 मार्च आपको आपके जो दोनों रूलर्स हैं मार्स और प्लूटो, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में। ऑल्दो कि इस हफ्ते दोनों में 10 डिग्री का गैप आ जाएगा। प्लूटो 2nd डिग्री पर है और जो मार्स है वो मेरे ख्याल है 13-14 डिग्री पर है। यानी कि 10 डिग्री दूर है, बट हैं तो इकट्ठे एक ही घर में, क्योंकि प्लैनेट जिस भी घर में होता है वो फिल्टर होता है जहाँ से उसकी एनर्जी दुनिया तक पहुँचती है। सो आपका जो मार्स है और आपका जो प्लूटो है वो दोनों आपके चौथे घर में बैठे हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही है, 17 तारीख को यहीं पर ग्रहण लगने वाला है। आपके दोनों जो रूलर्स हैं वो इकट्ठे बैठे हुए होंगे और यहीं पर ग्रहण भी लगेगा। अब वो ग्रहण किस तरह आपको इम्पैक्ट करने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे अपने दूसरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो पे, क्योंकि ये जो ग्रहण है 17 तारीख का जो एक्वेरियस में लगना है, नए चांद का ग्रहण है, ये जो सूरज ग्रहण है, सो ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। यू मस्ट नो ऑल डिटेल्स अबाउट दिस ग्रहण और इस ग्रहण के हवाले से। और वैसे भी ग्रहण का सीज़न शुरू हो गया, लिहाजा आपके लिए ये चीज़ जो है ये दिन इम्पॉर्टेंट है। और इन अ वे आपको इसमें नेगेटिव नहीं होता जब दोनों रूलर इकट्ठे हैं। और जो घर का मालिक होता है ना, वो घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आपको अगर कभी सख्ती भी आप पर करता है तो वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। सो दिस नथिंग बैड अबाउट इट कि वो दोनों जो हैं वो एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, जो आपका चौथा घर बन रहा है। मीन्स कि आपका जो घर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो सिचुएशन है, ये आपके लिए बेहतरी की तरफ जा रही है। और जो चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए उसकी तरफ आपको बार बार डायरेक्शन मिल रही है। लिहाजा अभी 2 तारीख तक तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर ये कि ये जो ये हफ्ता और इससे अगला हफ्ता जो ग्रहण सीज़न शुरू है, 17 के ग्रहण ने आपको इम्पैक्ट करना है। फिर आपकी जो होम लाइफ है, होम सिचुएशन है, वो हाईलाइटेड है। और ख़ास तौर पर जब ये वीकेंड है, मेरा ख्याल है 13, 14, 15 ये दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर आपका जो ये हफ्ता है, इसमें आपके पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपकी बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक उसमें कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, बैलेंस की कमी आ सकती है। उस बैलेंस को आपको ठीक करना होगा। इस रिलेशनशिप में तमाम तर बैलेंस की जिम्मेदारी, उसको बैलेंस रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपने उसे बैलेंस में रखना है, आपने उसे ठीक रखना है और आपने एफर्ट पुट इन करनी है। आपका पार्टनर करे या ना करे, यू शुड पुट इन होल एफर्ट एक रिश्ते को बराबर रखने के लिए। फिर आपको इस हफ्ते यूनिवर्सल डाउनलोड्स भी हैं, जैसे छठी हिस्स हो गया, सच्चे ख्वाब हो गए, ऐसी इंट्यूशंस हो गई। ये चीज़ें भी इस हफ्ते आपके लिए प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। फिर आपका जो सैटर्न है, इस हफ्ते की जो एक हाईलाइट है वो ज़ुहल का घर बदलना है। ज़ुहल ने आपके 5वें घर से आपके छठे घर में आ जाना है। सो आपके छठे घर में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर नेपच्यून का और सैटर्न का कंजंक्शन भी है। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम सेपरेट ही डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल पर, क्योंकि ये बड़ी लंबी बात है जिसको हम हफ्ते में कवर नहीं कर सकते और एक स्लो बर्निंग फायर है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो इस हफ्ते की हैं। उसके बाद आपके लिए इस हफ्ते की एक और इम्पॉर्टेंट बात है पावर स्ट्रगल। चाहे आप घर में क्यों नहीं हैं, घर में भी हैं तो सास बहू टाइप, यानी कि पावर स्ट्रगल हर जगह आप फील करेंगे कि लोग आपसे आपकी पावर लेना चाहते हैं। और आपको जैसे आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, अपने स्टेटस की, अपने नाम की, अपने राइट्स की, अपने मकाम की, अपनी जगह की। इफ़ यू आर अ बॉस देन यू आर अ बॉस। सो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने अपनी जो आपकी जगह है, जो आपकी प्लेस है, उसको आपने
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उसके ऊपर, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। जैसे मैं कह रही हूँ, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखें, चीज़ों को जगह पर रखें, सारा कुछ करें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि लव, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का अपनी जगह पर आ जाना। जो चीज़ बिगड़ी हुई है, जो चीज़ ख़राब है, उसका जगह पर वापस आ जाना। नेगेटिव एनर्जी जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी आपके ख़िलाफ़ बहुत सोच समझ कर प्लान करके आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश बुनी जा रही है, केयरफुल रहिए। आपकी लव वाइब में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दिखाई देती है कि जैसे लव जो है बहुत डिमांडिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वाइब है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 5। 5 के कई मायने होते हैं। सिंगल नंबर है 5, और 5 का बेसिकली जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन का नंबर है, मरकरी का नंबर है, इसकी सबके साथ बनती है और बेसिकली अपने साथ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। पॉजिटिव चेंजेस जो हैं, ये इस हफ्ते की हेडलाइन है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो ये बन रहा है सीप, जिसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल। और अगर मदर ऑफ पर्ल ऐसा आपको मिले कि जिसमें 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हों, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है ऑरेंज। अगर आपको स्लाइस ऑफ ऑरेंज, कंप्लीट ऑरेंज अगर आपको मिल जाए तो वो आपका, जैसे ये मैंने तो स्लाइस ऑफ ऑरेंज रखा हुआ है। ये जो है ये ऑरेंज माल्टा या ऑरेंज कलर जो होता है ये अपने साथ खुशी लेकर आता है। दिस इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि खुद को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, खुद तकलीफ़ ना पहुंचाएं, खुद अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को हर्ट ना करें, अपने आप को खुश करें, अपने आप को तसल्ली दें, अपने आप को